आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। वीरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा तिघरा खुर्द की ग्राम प्रधान जगवंता देवी के प्रतिनिधि हैं। आपके साथ जयप्रकाश प्रजापति जी हैं जो सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तिघरा ग्राम पंचायत में इस बार प्रधान की चुनाव में काफ़ी ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और इस बार जनता ने जनादेश उलट दिया। आपकी प्रतिनिधि को जनता ने यहाँ निर्वाचित किया। निर्वाचित होने के बाद शपथ हुआ। शपथ के बाद से बहुत सारे विकास कार्य हुए होंगे, बहुत सारे वादे भी आप किए रहे होंगे। तो जो विकास कार्य हुए हैं वह कौन कौन से कार्य अब तक आपने करा दिए हैं, आगे आपकी क्या योजना है? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। देखिए, मेरे ग्राम पंचायत तिघरा खुर्द में 5 टोले हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें एक कुधरिया है, एक नौकापुरा है, एक कटिया है, अमवा है और तिघरा खुर्द ग्राम पंचायत है। तो उसमें हम लोग वादे किए थे कि आज तक का सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ग्रामवासियों में यही वह कौन से रिकॉर्ड थे जिसको आप ध्वस्त करना चाह रहे थे? जैसे यहाँ की जो सार्वजनिक जमीनें हैं, जो ग्राम सभा की संपत्ति थी, वो तमाम अपराधियों के चंगुल में था। उसको कब्जा किए थे भूमाफियाओं के द्वारा और उनके कब्जे से खाली करा लिया गया, जिसमें शासन का भी काफी सहयोग रहा। और यहाँ पे ग्राम लगभग कितनी भूमि जो है कब्जे में थी और कितना आपने खाली करा लिया? 1 एकड़ एक ही व्यक्ति ने कब्जा किया था और उसको खाली करा करके, उससे कब्जे से अवमुक्त करा करके इसमें पंचायत भवन बनवा दिया गया है और खेल का मैदान भी बन गया है और जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी का टैंक भी लग गया है। जो आपका पंचायत भवन बना है, तो इसके पहले आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं थे? नहीं था, नया आपने बनवाया? जी। खेल का मैदान भी नहीं था? नहीं था। ये भूमि खाली होने के बाद ये हुआ। और कितनी भूमि जो है आपकी है जो अतिक्रमित है और जिसे आप खाली कराने के प्रयास में हैं? जो कब्जा किया था इस जमीन को 1 एकड़ जिसे खाली कराया गया है, अभी भी उसके कब्जे में तो लगभग
100 एयर में कहिए चाहे हेक्टेयर में, यानी कि रकबा जो है 25 डिसमिल अब अभी उसके कब्जे में है, जिसके संबंध में हमने उप जिलाधिकारी बांसगांव को इसका लिखित शिकायत कर चुका हूँ कि उसको कब्जे से अवमुक्त कराया जाए। अच्छा, इस भूमि को जो अभी आप खाली कराने वाले हैं, वहाँ कौन सी योजना जो है लागू करने जा रहे हैं? उसमें अब तो योजना देखिए हम कई चीज के लिए कहे हैं, अब उसमें हम बारात घर के लिए प्रस्तावित आप किए हैं। प्रस्तावित किए हैं। मनरेगा के मजदूर आपके यहाँ जो है कुल कितने हैं जॉब कार्ड कुल 88 हैं। उनमें कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? अब रोजगार तो ये 60-65 रेगुलर चलते हैं। आपने चक्रोट का निर्माण हुआ, मरम्मत कराए होंगे, उन सब को जोड़ दिया जाए तो इन 3 वर्षों में लंबाई उसकी किलोमीटर में चली जाएगी, तो लगभग कितना काम हो गया? लगभग 7 किलोमीटर जो है हम लोगों ने मनरेगा से कच्चे रोड बनवाए हैं, जिसमें कुछ ऐसे रोडे हैं कि जो एक दूसरे गांव से जुड़ते हैं, जो कि कागज में थे, लेकिन मौके पर तमाम काश्तकार उसको कब्जा करके उसको अपने खेत में मिला लिए थे। उसका सीमांकन करा करके, पैमाइश करा करके, उनके कब्जे से अवमुक्त करा करके उस रोड को बनवा करके एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ दिया गया है। आरसीसी का भी आपने निर्माण करवाया? जी, 150 मीटर आरसीसी का भी निर्माण हुआ है। इंटरलॉकिंग नहीं हुआ, खड़ंजे हुए हैं। इनके खड़ंजा कितना आपने करा दिया? वो लगभग 50 मीटर खड़ंजा हो चुके हैं। खड़ंजे का मरम्मत अभी नहीं। अब एक ग्रामीणों के जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए जो है, क्या आपने नालियों का भी निर्माण कराया? जी, लगभग कितनी नालियां बन गई हैं? 5 टोलों में मिलाकर के लगभग 1100-1150 मीटर भूमिगत नाली को बनवा करके जल जमाव से उसका निजात दिला दिया गया है। और भी नाली प्रस्तावित है, अभी और बनना है। कुछ घर ऐसे होंगे जो आपके दुरुस्त होंगे जहां नाली नहीं जा पाएगी, वहां के लिए आप सोक्टे का निर्माण कराए होंगे। सोक्टा कितना बन गया? 4 सोक्टा बन गया है, और भी है, अभी और सोक्टे बनवाने हैं। किसानों के लिए कुछ खाद गड्ढों का निर्माण जी, लगभग कितना हुआ है? 2 खाद गड्ढे बन चुके हैं। काउ सेट, गोट सेट? काउ सेट, बोट सेट अभी नहीं बना है, पर प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीणों के पथ प्रकाश के लिए क्या आपने स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? जी, लगभग कितने स्ट्रीट लाइट लग गए? 60 स्ट्रीट लाइट 5 ग्राम सभा में लगाया गया है। ये आपके यहाँ कुल पोखरे कितने हैं? 8 पोखरे हैं। 8 पोखरे हैं। कितने पोखरों पे आपने काम कराया? एक पोखरे पे हमने जो सबसे बड़ा पोखरा है लगभग 4 एकड़ का है, उसी पर अमृत सरोवर बना है। तो अमृत सरोवर में आपने कौन कौन से काम करा दिए हैं? अमृत सरोवर में देखिए रैंपिंग बन चुका है, उसके चारों तरफ बंधे बन चुके हैं, उस पर 4 व्हीलर से आप पूरे अमृत सरोवर पे चारों तरफ टहल सकते हैं। और आउटलेट बन गया है, इनलेट बन गया है। अभी उसमें खड़ंजा कराना है और वो स्ट्रीट लाइट भी लगवाना है। पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? जी, लगभग कितना आवेदन आपने करा दिया? लगभग 50-60 आवेदन ऑनलाइन करा दिया गया है। अब तो शासन की तरफ से स्वीकृति देनी है। घरगत शौचालय भी आपकी ग्राम पंचायत को मिला? जी, लगभग कितने मिले? हम लोगों के कार्यकाल में लगभग 35 शौचालय दे चुके हैं। अभी और जरूरत है? अभी और जरूरत है। तमाम ऑनलाइन करा करके धीरे धीरे चल रहा है, आ रहा है। और भी जो अधूरे हैं, जिनके वहाँ शौचालय नहीं है, उसको पूरा करा दें। अच्छा, इस दौरान जो है आपको पिछले फीडिंग का पीएम आवास भी आया होगा, तो कितने पीएम आवास आए, कितने बन गए? 9 आवास आए थे, 9 कंप्लीट है। प्रधानमंत्री जी लगातार अपने सभी कार्यक्रमों में देश को संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव काल खंड में विकसित भारत होगा, विकासशील नहीं। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास के लिए जो है क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से भी आपने जोड़ने का प्रयास किया? जी,
लगभग कितने बच्चों को आपने मोटिवेट करके भेजा और आगे क्या प्रगति है? ये कौशल विकास योजना के तहत कई लोगों का उसमें ऑनलाइन आवेदन कराया गया है। कितने बच्चों को आपने भेजे? ये 12 लोगों को भेज दिया गया है। अभी और भी प्रयास आप कर रहे हैं? जी, और भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। आपके यहाँ भी महिला समूह होंगी? जी, कुल कितनी महिला समूह हैं? महिला समूह यहाँ पे 7 है, जिसमें एक्टिव इस समय वर्तमान में 1 है, लक्ष्मी पेड़ा सहायता समूह। मतलब आपके यहाँ पेड़े का निर्माण किया जाता है? जी, और जो शेष समूह है उनको भी हम लोग चाह रहे हैं कि जा करके बार बार उनको बताया जा रहा है कि आप लोग एक्टिव होकर के कुछ करिए, जिससे आप लोगों का रोजगार बन सके, और उसमें हम लोग जो भी सहयोग होगा करेंगे। ये युवाओं का जो खेल का मैदान आपने बनवाया है, क्या यहाँ मिनी ओपन जिम भी बनवाने की योजना है? क्या जी, भविष्य में हम लोग सोचे हैं कि ओपन जिम यहाँ बनेगा। युवाएं यहाँ से निकल के हम लोग चाह रहे हैं कि जिला नहीं, स्टेट नहीं, मतलब अपने स्टेट लेवल पर जा कर के अपने गांव का नाम, देश का नाम रोशन करें। तो क्या खेलो इंडिया में भी आपने कुछ बच्चों को अपने भेजा? अब तैयारी चल रही है, इसीलिए जिम यहाँ पे बनेगा और खेल का मैदान अभी तक था नहीं। एक बच्चे लोग के लिए हमने ट्यूशन अलग से ग्राम सभा में हमने प्रधान द्वारा ग्राम सभा में हमने करीब फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे लोग को ट्यूशन दिया जा रहा है। अच्छा, लगभग 45-46 बच्चे डेली ट्यूशन करने आते हैं। तो वह जो कोचिंग आप लोग दिलवा रहे हैं बच्चों को, किस क्लास तक के बच्चों को आप कोचिंग दिलवा रहे हैं? 5 क्लास तक के बच्चे लोग को दिला रहे हैं। कब से ये शुरू हुआ? लगभग 1.5 साल से। और कितने बच्चे आ रहे हैं? लगभग 45 बच्चे पढ़ रहे हैं। शासन के निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में जो भी ग्राम पंचायतों में विद्यालय हैं उनका कायाकल्प किया जा रहा था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? 2 विद्यालय हैं। इन दोनों विद्यालयों पे आपने कौन कौन से कार्य आप कराए? उनकी क्या स्थिति थी? उनकी स्थिति बहुत जर्जर थी, क्योंकि हम लोगों ने उसका कायाकल्प किया है, टाइलीकरण कराया है, पेंटिंग कराया है और कुछ पौधे भी लगाया गया है। और आज के डेट में वो पूरा कंप्लीट है। विद्यालय से और भी उम्मीदें हैं कि थोड़ा विद्यालय में कुछ गार्डनिंग वर्क कुछ अच्छा खासा किया जाए। कुछ मट्टी का कार्य है, बाकी शेष है, वो भी करा दिया जाएगा। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी कितनी है? आपने प्रस्ताव उसका दिया? आंगनबाड़ी सर नहीं है, पहले पुराने आंगनबाड़ी 4 हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 4 हैं, 4 महिलाएं हैं आंगनबाड़ी के, और आंगनबाड़ी बनवाने के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए। एनम सेंटर की क्या हाल है? एनम सेंटर ठीक है। कौन है? जी, एनम सेंटर का सब सेंटर है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत तिघरापुर का एक टोला कुदरिया है, वहाँ पे सब सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे प्रतिदिन एनम बैठती है। आपके यहाँ जो है, जैसे हम लोग आए तो बताया गया कि बारात घर भी है, पहले से बना हुआ है। जैसे बारात घर जो था पूर्व प्रधान के द्वारा जो सुरक्षित हमारी ग्राम पंचायत तिघरापुर इस्तेमाली में जो कि सुरक्षित भूमि थी, जिसको हड़ोहर कहा जाता है, प्रधान जी ने उस हड़ोहर पे निर्माण कार्य करा दिया, जो कि वह उसी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है, न वह सफाई हो पाया। तो नए भवन के लिए आप जो है, नए भवन के लिए हमने जमीन को वही जमीन जब अवमुक्त हो जा रही है, अतिक्रमण से खाली हो जा रही है, तो सरकार है योगी मोदी जी की, तो हम लोग पूरा स्वस्थ हैं कि उस जमीन कि बुलडोजर चलेंगे, गांव से बुलडोजर चलेगा और मुक्त करा लिया जाएगा। जैसे ही धन आता है उसको भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन को खाली करा करके उस पर बनवा दिया जाएगा। पांडे जी, इस दौरान जो है बहुत सारे विकास कार्य ऐसे होंगे जो आपके बजट से बाहर के हैं। उन कार्यों को कराने के लिए क्या आपने अपने
ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद से भी कुछ कार्यों का प्रस्ताव आपने दिया और कुछ पाए जी हमने जी। तो ब्लॉक प्रमुख से आपने क्या क्या मांगा और क्या क्या पाए? ब्लॉक प्रमुख हमारे वहाँ नीता सिंह जी हैं, उनसे हमने प्रस्ताव दिया 2 रोड के लिए। उन्होंने तत्कालिक एक रोड 200 मीटर का जो है बनवा दी है। क्या आरसीसी बन करके तैयार हो गया है। हाँ। और जिला पंचायत सदस्य विशाल ध्वज सिंह हैं, उनसे भी मैं मांगा 150 मीटर वो भी आरसीसी रोड बनवा दिए गए हैं। उनसे और भी कुछ अभी भी मांगे हैं, आश्वासन दिए हैं क्या चीज? रोड के लिए, आरसीसी के लिए। और विधायक सांसद से क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं विमलेश पासवान जी, सांसद हैं उनके बड़े भाई कमलेश पासवान जी, इन लोगों से कई बार मांगा गया, लेकिन आज तक मेरे ग्राम पंचायत में कुछ भी नहीं, एक रोड ही नहीं रखे हैं। काम तो देना दूर की बात है, क्षेत्र में भी नहीं आते जाते हैं। आप युवा हैं, आपके गांव के युवाओं के, जैसे महिलाओं का आपने बताया, महिला समूह जो है पेड़ा बनाने की तरफ आगे बढ़ गई हैं, तो इन युवाओं को भी रोजगार देने के लिए जैसे स्किल डेवलपमेंट में आप प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ और भी इस तरह का व्यापारिक भी यहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं? करा रहे हैं। युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके रोजगार में और नौकरी में हिस्सा लीजिए। जो भी ग्राम पंचायत से, जो भी ग्राम प्रधान के द्वारा आपको सहयोग चाहिए वो हम लोग देने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको प्रेरित भी किया जाता है कि आप लोग हर चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, गांव का नाम रोशन करिए। जनता ने इस बार चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय लिया और सत्ता परिवर्तन की। बहुत बड़ा जो है आप लोगों को जनता ने उपहार दिया, तो उस जनता को आप अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा उपहार क्या देना चाहते हैं? देखिए, ग्रामवासियों को उपहार में हम लोग कहे थे कि आज तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया जाएगा, हम लोग करके दिखाए। और उपहार में उनको रोड, नाली, आवास, शिक्षा और दवा की व्यवस्था कराना, उसका मतलब प्रधान का भी दायित्व होता है। इसी तरह जो है मुख्यमंत्री जी लगातार जो है गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। जहां नंगे तार थे वहां बदले गए, जहां जर्जर पोल थे बदले जा रहे हैं, जहां कम क्षमता के ट्रांसफार्मर थे उसका उच्चीकरण किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत में जितने 5 टोले हैं, सब में जो जर्जर तार थे, हम लोग जेई से जाकर के बताया, इसकी सूचना दिए, सारे जर्जर तार बदल दिए गए हैं, सबके बिल लग गए हैं, जर्जर तार कहीं नहीं। ट्रांसफार्मर का क्षमता वृद्धि बढ़ गई है, क्षमता वृद्धि। बिजली हमेशा यहाँ रहती है, उसमें कोई कमी नहीं। थैंक यू।